जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 3। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर तक जो मेरे चांद हमने बातें की थी वो ये थी कि जी तीन तरह के बिजनेस हैं। कितनी तरह के बिजनेस हैं बच्चों? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और बच्चों क्या? कंपनी। जी अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, पहले हमारे आईटीए के सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, जिसको अब हमने नाम दे दिया है बच्चों किसका? जी आप इसे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? जी ये अब आपका पीआरसी 1 है, ये पहले भी मैंने अर्ज की थी। अच्छा जी, इसके अंदर ना पहले पार्टनरशिप नहीं थी सिलेबस में। क्या नहीं था बच्चों? अब पार्टनरशिप हमारे सिलेबस का जी पार्ट है। ऐसी है चांद? अच्छा जी। अच्छा, और आपको मैं एक बात बता दूं, अभी जो बुक्स आपके सामने है बच्चों, ये बुक है हमारी वॉल्यूम 1। ये क्या है बच्चों? अब ना कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? चेंज। सिलेबस में भी कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन मसला नहीं है, हमारा एक वॉल्यूम 2 भी है। क्या है बच्चों? उसमें हमने क्या किया होता है, वॉल्यूम 2 में कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ बच्चों वो क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में आ रहे होते हैं। सही है जी। मैं क्या करूंगा, जो चीजें चेंज हुई है ना, जो चैप्टर्स चेंज हुए हैं, जो नए आए हैं, वो चैप्टर मैं उसके अंदर डाल दूंगा। क्या ख्याल है? तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया बच्चों, खत्म होगी सारी चीजें। सही है बच्चों, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो डन हो गया बच्चों। सारा मटेरियल इंशाल्लाह मेरे चांद आपको क्या मिलेगा, अपडेटेड ही मिलेगा। डन। वॉल्यूम 2 अभी आपने लेना नहीं है, क्या मेरी बात समझ? वॉल्यूम 2 अभी वैसे मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक ये हम इसे ये पब्लिशर को दे देंगे। ठीक है बच्चों, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप वॉल्यूम 2 परचेज कर लीजिएगा। सही है सर? अभी नहीं लेना आपने। अच्छा जी, उसके अंदर इंशाल्लाह जो दो चैप्टर्स असल में ना, दो चैप्टर्स अभी आपको तो खैर उनका नहीं पता, 3 चैप्टर्स में चेंजेस आई हैं। कितने में आई हैं बच्चों? 3। वो क्या है अभी आपको नहीं पता, और छोटी मोटी और भी खैर चीजें होंगी चैप्टर्स में, लेकिन मेनली एक हमारा टॉपिक है जी करेक्शन ऑफ एरर। आपको खैर नहीं पता होगा उसका। जी असल में मैं बातें इसलिए सारी कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जिन्होंने पहले पढ़ रखी है अकाउंटिंग। आप तो नहीं, ऑनलाइन में से ऐसे बच्चे होते हैं, उनके लिए बातें कर रहा हूँ। आपके लिए तो खैर ये रेलिवेंट बातें शायद ना हो। तो जी जो चेंजेस हैं वो वॉल्यूम 2 के अंदर आ जाएंगी सारी। डन बच्चों, अब आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। सही है सर जी? अच्छा बच्चों, चलो मैं आता हूं वापस मेरे चांद। मुझे बताएं बच्चों, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, और एक पढ़ा था सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। लीगल जहां लफ्ज आएगा लीगल, तो ये किसके लिए होगा बच्चों? कंपनी के लिए। और बच्चों जिधर आ गया जी सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ये बच्चों ऑल बिजनेस के लिए। डन। अच्छा भाई, आपका पहला दिन है आज? आपका पहला दिन है? पिछले 2 लेक्चर्स कवर कर लो, शाबाश। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर्स आपने कवर कर लेने हैं। ठीक है जी। कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे? एडमिशन ऑफिस जाके उनको कहें कि जी ये पिछले लेक्चर्स हैं, वो क्या उसका नाम है जी, मुझे प्रोवाइड कर दें। ठीक है, वो कोई आपको उसका हल बता देंगे। जी जिस चीज़ का पहला दिन है बच्चों, वो अपने पिछले लेक्चर्स क्या करें, सारे सब्जेक्ट से कवर करें। अच्छा बच्चों, अभी कुछ बातें पढ़ने से पहले जरा मुझे एक बात बताएं बच्चों, अपने घर के किचन को अपने माइंड के अंदर लेके आओ। शाबाश, घर के किचन को माइंड में लेके आओ। आ गया? आ गया बच्चों? आ गया आपके जहन में? तो वो खाने पीने की चीज आई होगी बस। उसमें ना डिफरेंट ना क्यूबिक्स बने होते हैं, डिफरेंट, पता है, बॉक्सेस बने होते हैं, डिब्बे बने होते हैं। ऐसा होता है बच्चों कि नहीं? क्यों 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 क्यों? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जितना हम अपनी एग्जांपल्स को बेसिक लेवल पे रखेंगे, प्रैक्टिकल रखेंगे, रोजमर्रा डेली बेसिस की बात करेंगे, उस एग्जांपल्स के अंदर डेली बेसिक ये वाली बातें लेके आएंगे रोजमर्रा की जिंदगी की, इंशाल्लाह हमारी काउंटिंग क्या हो जाएगी बच्चों, मसला ही नहीं होगा, आपको आसानी से बात समझ आएगी। जी बताएं बच्चों मुझे, वो डिफरेंट क्यूबिक्स क्यों बने होते हैं बताएं? केवन कह लें हमेशा, क्यों क्यों? सेपरेट चीजें रखने के। जी सेपरेट सेपरेट चीजें रखने के लिए। ऐसे ही है जी, ये जिस भाई को नींद आ रही थी तुम पीछे चले गए हो यार, तुमने कहा आराम से सोऊंगा। जी अच्छा, इन्होंने मुझे ये बताया, इन्होंने ये कहा कि सर जी सेपरेट सेपरेट चीजें ना उधर हम डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स में रखते हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा क्यों, एक ही जगह रख देते हैं यार? आसानी हो, किस चीज में आसानी होगी? निकालने में यूज जी निकालने। शाबाश, आप पहुंच गए हैं जिस बात तक पहुंचाना चाह रहा था बच्चों।
अगर तो किचन की जिम्मेदारी हमारी हो ना, अम्मा जी की ना हो बच्चों, फिर तो ऐसे ताड़ ताड़ फ्रिस्बी खेलती है आपने कभी बचपन में? हैं? फिर तो ऐसे हर चीज, ग्लासेस, बर्तन, सारा कुछ वो एक ही डब्बे में हम डाल देंगे, सारा कुछ एक ही कैबिन में, स्पाइसेस, मसाला जा सारा कुछ उधर ही। बच्चों घर के सिस्टम को चलाने के लिए किचन को, बच्चों उसमें ना प्लेट्स एक साइड पे पड़ी होती हैं, ऐसे ही है ना? डिसिप्लिन तरीका तो यही है चांद। बच्चों स्पून से एक साइड पे पड़े हैं, ऐसे ही है सर। और कुछ ऐसे बर्तन जो खास मेहमानों के लिए रखे होते हैं, चिंटू मिंटू को देखने आ रहे हैं आज कोई, उनके लिए बच्चों सेपरेट बर्तन रखे होते हैं कि यार ये जरा, हाँ हाँ समझे, इस तरह के बर्तन जरा सेपरेट करके रखे होते हैं, ऐसे ही है ना जी। वो खाला आ रही हैं जो कहती हैं ये बचपन में मुझे अच्छा लगता था, है ही समय जी। इसलिए बच्चों हम मशवरा देते हैं कि जल्दी जल्दी पर्चे पास करो, जल्दी जल्दी क्या करो। जब आप इंशाल्लाह अपने पेपर जल्दी जल्दी पास करेंगे ना, तो बच्चों फिर सारे जो आपके रिलेटिव्स हैं वो ये कहेंगे ये बेटा बेटी तो हमें बचपन से ही बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो माशाल्लाह बचपन से ही बड़ा लाइक था थी, सही है। इसलिए मेरे चांद पर्चे पर्चे जल्दी जल्दी पास करो। अच्छा जी, अब मेरे भाई अपने किचन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या रखे होते हैं, बोलो शाबाश, कैबिन, ताकि ना डिसिप्लिन तरीके से क्या हो सके बच्चों, ये किचन का सिस्टम चल सके। ऐसे ही है मेरे चांद, ऐसे ही है बच्चों। ये इधर मसाला जात पड़े हैं, स्पाइसेस पड़े हैं बच्चों, ढूंढने में आसानी होगी। और ऐसे ही है भाई जी। बच्चों इधर पड़े हैं, इधर बर्तन पड़े हैं, इधर जग्स पड़े हैं, इधर चम्मच पड़े हैं, इधर बच्चों क्या पड़े हैं जी, प्लेट्स पड़ी हैं। ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह मेरे चांद अकाउंटिंग का भी यही हिसाब है। अकाउंटिंग का भी क्या है बच्चों? अभी उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपने मुझे ये बताया था सर अकाउंटिंग कहते हैं चीजों को रिकॉर्ड करना, यही तो मैंने भी कहा था। हाँ बस अभी इधर तक ही समझ लो, अभी हम ज्यादा मुश्किल बातें कर भी नहीं सकते। हमें काउंटिंग की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, ट्रू मानो में जिसे काउंटिंग कहते हैं, मैंने कहा था ये तो हमें कोई 20-22 लेक्चर्स पढ़ने के बाद समझ आएगी। रट्टा लगाने को तो आप आज भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है, समझ के चीजें चलना है हमने, सही है बच्चों? अच्छा, अब मेरे चांद अकाउंटिंग में भी ना मेरे चांद डिफरेंट हेड्स हैं। क्या है बच्चों? डिफरेंट एलिमेंट्स कह लें, हेड कह लें। जो आपने मुझे कहा था ना सर, चीजों को रिकॉर्ड करना, क्या करना? रिकॉर्ड करना अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी वो जगह हैं क्या, कैसे रिकॉर्ड करना मेरे चांद, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। जब आप छोटे थे तो आपने एबीसी सीखी थी, ऐसी थे ना? आपको ये नहीं था पता कि एबीसी सीख के करना क्या है। वो कहते थे ये बड़ी वाली एबीसी, छोटी वाली एबीसी, ऐसे था ना बच्चों। अभी हम एबीसी सीख रहे हैं, अभी इसका यूज कहाँ है, करना, अभी ये बातें हम मेरे चांद इररेलेवेंट हैं। क्या है बच्चों? ये भी इंशाल्लाह रेलिवेंट होंगी, बस 4-5-6 दिन की गेम है सारी, 2-4 दिन की, फिर इंशाल्लाह सारी चीजें रेलिवेंट ही हैं। अच्छा जी, अब मेरे भाई जो हमने रिकॉर्डिंग करनी है ना, रिकॉर्डिंग अंधाधुन नहीं करनी। मिसाल के तौर पे बच्चों ये हमारे पास रजिस्टर है, ये क्या है बच्चों? दिल किया इधर लिख दिया, दिल किया इधर लिख दिया, दिल किया लिखा ही ना, दिल किया बच्चों कोई और रजिस्टर निकाल लिया ऐसे फेंक दिया, ऐसा नहीं होगा। तरीके से, सलीके से, डिसिप्लिन वे में काउंटिंग करनी है। किस तरह करनी है बच्चों? उसके लिए बच्चों काउंटिंग के जो बड़े हैं उन्होंने कहा जी देयर आर 5 हेड्स। कितने हेड्स बच्चों? 5 हेड्स। या मैं सही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मैं सही पढ़ाऊंगा, उधर ना देखो, मेरी बात सुनो। देयर आर 5 हेड्स या एलिमेंट्स। क्या बच्चों? देयर आर 5 हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। सही है बच्चों? अच्छा, मेरे साथ साथ रहना है, मेरे साथ साथ रहना है। एक आपको मैं बात बता दूं बच्चों, साइंटिफिकली ये चीज प्रूव है बच्चों कि जब ना दो लोगों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट और आपके जो उस्ताद हैं, जो आपको जो चीज पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले कोशिश करनी है अपनी फ्रीक्वेंसी उनके साथ क्या हो जाए बच्चों, मैच हो जाए। सही है बच्चों जी? आपने कभी वो क्या उसका नाम है, रेडियो, पता नहीं वो आपने कभी वो सुना या नहीं सुना जी? तो बच्चों उसकी ना फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है? हर स्टेशन का अपना एक क्या होता है बच्चों, नंबर होता है, 96, 98, 105, 102, ऐसे ही 108 बच्चों। अगर ना आपने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा जी, लेयर, साउंड वेव्स। बच्चों अगर 108 की बजाय आप 108.3 पे चले जाए ना तो शां 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 इस तरह की आवाजें आती है ना बच्चों। क्यों? वो जो एक्चुअल उसकी फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो वेव्स होगी, वो आवाज साउंड होगी बच्चों, उसके साथ मैच ही नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही बच्चों? आपको समझ ही नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 107.8 या 9 पे भी नहीं आएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट हुई है बच्चों? 108 पे।
और मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? इसी तरह पढ़ने और पढ़ाने वालों की दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होनी चाहिए बच्चों? मैच। वो कैसे मैच होगी? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अभी आपने सिर्फ इधर देखना है, मैं कोशिश करूंगा मैं नहा के आऊँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में मसला ना आए जी। तो बच्चों अभी आपने किताब की तरफ नहीं देखना, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अभी आपने किताब, अभी मेरी बात सुनो, अभी कॉन्सेप्ट सीखो। क्या हो बच्चों? मैं गपशप नहीं करूंगा जी कि मैं गप्पे शप्पे मार रहा हूँ, एंड पे जाकर हमें पता ही ना हो कि जी हमने पढ़ा क्या आज। मैं आपको बता के जाऊंगा जी, बल्कि मैं खुद रीडिंग करवाऊंगा इंशाल्लाह। यार ये पढ़ा, ये इधर उधर की बातें हम नहीं करते क्लास में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जी। तो आपने ना बात मेरे चांद गौर से सुननी है। अभी हम नए नए हैं, तो इंशाल्लाह हमारी फ्रीक्वेंसी 2-4 दिन में आपस में क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? ऑनलाइन वालों, क्या आप भी मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब इधर देखें बच्चों, जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आपको कैसे समझ आ जाएगी। समझ, उसके लिए जरूरी है कि आपका फोकस इधर हो। क्या हो बच्चों? ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे चांद, हमारे पास कितने हेड्स या एलिमेंट्स हैं बच्चों? 5। कितने हैं बच्चों? चीजों को रिकॉर्ड करने के। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि रिकॉर्ड कैसे करना, ये तो एडवांस लेवल की बात हो जाएगी ना, समझ नहीं आएगा। अगली बात सुनो, अब हमने ना 1 बाय 1 पहले उन हेड्स को समझना है, रिकॉर्ड करना बाद में। पहले क्या करना है? वो हेड्स क्या हैं, कितने हैं? 1 बाय 1 करके मेरे चांद हमने पहले उन हेड्स को समझना है। आज पहला हेड में डिस्कस करने लगा हूं बच्चों, जिसे कैसे कहते हैं? एसेट। क्या कहते हैं बच्चों? एसेट। एसेट क्या कहते हैं बच्चों? एसेट कहते हैं असासा जात को। किसे कहते हैं बच्चों? असासा जात को एसेट कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? आपने अक्सर सुना होगा जी, फलां बंदे के इतने असासे हैं, अपने असासे डिक्लेयर करो। ये सुना आपने कभी लफ्ज? असासे का मतलब होता है एसेट। क्या होते हैं बच्चों? एसेट। किसी भी चीज को एसेट तब कहेंगे बच्चों जब उसमें 3 चीजें पाई जाएं। असल में तो 2 हैं, तीसरी ऐसी आ गई। बहरहाल समझने के लिए, एसेट उस चीज को कहेंगे जिसके अंदर 3 चीजें हों। क्या हों बच्चों? आएंगी। कितने हेड्स हैं? 5। अभी आपने नाम याद नहीं करने, सिर्फ 5 एलिमेंट्स या हेड्स हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको छोड़े, इसका मतलब है जी अकाउंटिंग। कितने हेड्स हैं अकाउंटिंग के? ओके बच्चों, अभी पहला डिस्कस करना है बच्चों एसेट। एसेट इज डिफाइंड एज, एसेट कहते हैं बच्चों प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या बच्चों? प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, मौजूदा। इकोनॉमिक का मतलब होता है मुआशी। क्या होता है बच्चों? रिसोर्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है जरिया। अब इसको मैं मिला के पढ़ता हूं। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होगा? इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसने मुआशी तौर पे हमें क्या देना है? बेनिफिट, जो जरिया है फायदा देने का। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? कोई भी ऐसी चीज जो इस वक्त प्रेजेंट है, इस वक्त। ये नहीं कि जब मेरे दादाजी जिंदा होते थे तो हमारे पास फलां फलां, नहीं, वो दादाजी की थे। प्रेजेंट का मतलब लम्हा मौजूद, इस वक्त। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इस वक्त कोई चीज मौजूद है और वो जरिया है। और वो क्या है बच्चों? बेनिफिट देने का। क्या देने का बच्चों? ये पहली शर्त है। ये क्या है बच्चों? एसेट उस चीज को कहेंगे बच्चों जो प्रेजेंट है और इकोनॉमिक रिसोर्स है। इकोनॉमिक का मतलब मुआशी तौर पे वो हमें क्या दे सकता है बच्चों? बेनिफिट दे सकता है। क्या मेरी बात समझे? अब हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है। आए नीचे 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 नीचे, ये रहा। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है बच्चों? इज आ हक। साडा हक कहते रख, कहते हैं जी इज आ हक। डैड हैज द ताकत, डैड हैज द पोटेंशियल या ताकत टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या था? इकोनॉमिक रिसोर्स वो चीज है जिसके अंदर ताकत है, किस चीज की? कोई फायदा पहुंचाने की। इन फ्यूचर, इन फटूरे, इन यानी फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। किसे कहते हैं बच्चों? अभी तो लम्हा मौजूद है ना। फ्यूचर कहते हैं बच्चों 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल के बाद। वो हम उससे क्या लें बच्चों? बेनिफिट लें। क्या लें बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जिससे बेनिफिट लिया जाएगा? अब आप मुझे खुद सोच के बता दें बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या चीजें इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकती हैं? लैंड, लैंड,
लैंड बच्चों, इस कमरे में देखें, इस कमरे में क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें बेनिफिट होगा। इस कमरे में देखें जी, एसी बिल्कुल जी, गुड। आगे जी जी, डाइस जी बिल्कुल, स्पीक जी, प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर है बच्चों, और जी प्रोजेक्टर वो है, ये शीट लगी हुई है जी, कैमरा बिल्कुल जी, और जी लैपटॉप मेरा जी बिल्कुल जी, और जी चेयर जी, मोबाइल जी, और जी 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 क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी से बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, चलो ठीक है, और जी जी आगे, माइक जी जी, भाई ने कहा सर जो आप हमें पढ़ा रहे हैं जी सर्विसेज, ठीक है मान लिया, और जी, और जी बच्चों फैन, लाइट्स, इससे थोड़ा बाहर निकलो बच्चों, ये बिल्डिंग जो है ये भी तो इकोनॉमिक रिसोर्स है ना बच्चों। बच्चों जो गाड़ी है ये भी क्या है बच्चों, लैंड बच्चों, जमीन, ये भी क्या है बच्चों, ये जनरेटर पड़ा हुआ है बाहर, ये भी क्या है बच्चों, प्लांट मशीनरी जिससे चीजें बनती हैं, वो भी क्या है बच्चों, समझ आई, समझ आई बच्चों। जो हमारे पास कैश है ये भी तो इकोनॉमिक रिसोर्स है ना बच्चों, इसको पे करके चीजें खरीद लेंगे बच्चों। जो बिजनेस ने अच्छा आपको पता है बैंक अकाउंट होता है, बैंक उसमें पैसे पड़े होते हैं, वो भी तो क्या है बच्चों, वो जो बैंक अकाउंट है जिसके अंदर पैसे पड़े हैं बच्चों, वो भी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, इकोनॉमिक रिसोर्स है जी। आगे बात समझ इधर तक बच्चों, आप सुनिए अगली बात, चुप चुप बातें नहीं करनी, इधर तक बात समझ आ गई सर, इधर तक बात समझ आई। इसे कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा प्रेजेंट भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, गाड़ी थी लेकिन अभी नहीं है तो बच्चों वो फिर प्रेजेंट तो ना होगी ना, सही है बच्चों। अगली शर्त बड़ी अहम है, अगर ये चीज भी इसमें अगर ये चीज भी आ गई ना बच्चों इसमें, तो फिर हम इसे एसेट कह देंगे, क्या कह देंगे बच्चों, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल का मतलब लिखिए ऑनरशिप, ऑनरशिप लिखो, ऑनरशिप, ऑनरशिप नहीं लिखना आता, मलक लिख के ये ते, मलकियत को कहते हैं, मलक लिखना आता है ना, मलक के आगे ये और ते लगा दो, ऑनरशिप। क्या बच्चों, कंट्रोल का मतलब क्या, कंट्रोल का मतलब तो खैर इस एडवांस लेवल पे जाके आप पढ़ेंगे FAR2 में, इसका और भी मतलब होता है, अभी फिलहाल आपने क्या समझना है। अगर हम मिला के पढ़ना है बच्चों, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, कोई भी ऐसी चीज जो कि इकोनॉमिक रिसोर्स है, इस वक्त प्रेजेंट भी है, और जिस बंदे की वो ऑनरशिप में है उसके लिए वो क्या बन गया, एसेट बन गया। क्या बना बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे बच्चों, उसके लिए मेरे चांद वो क्या बना, एसेट बना, उसके लिए क्या बना बच्चों वो। अब दोबारा सुने, एक गाड़ी है, क्या है बच्चों जी, ये जिस भी बिजनेस की है उसके पास मौजूद है ना, ठीक है, वो उसके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है बिल्कुल, लेकिन अगर वो उनकी ऑनरशिप में भी है, यानी उनके नाम पे भी है, सही है बच्चों, तो फिर उनके लिए क्या बनेगा। अगर सिर्फ गाड़ी है, अभी ना मुझे बातें कंप्लीट करने तो फिर जो सवाल होगा सारे ले लूंगा आपके, अभी ये समझो बस जी। अभी क्या है बच्चों, एक गाड़ी है, क्या है बच्चों, अगर वो ऑनरशिप में भी है फिर जाकर क्या बनेगा बच्चों, एसेट बनेगा। अगर एक गाड़ी है, अगर एक क्या है बच्चों, एक गाड़ी है, और बच्चों वो बिजनेस की ऑनरशिप में नहीं है, यानी ये गाड़ी है वो आपकी ऑनरशिप में नहीं है, क्या वो आपका एसेट है, नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्स तो है। हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स तो कहते हैं कि आप उससे फायदा, लेकिन वो रेंट पे है, क्या है बच्चों, गाड़ी है, हाँ दिस इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, मानता हूं, एग्री करता हूं, बट वो हमारी ऑनरशिप में नहीं है, वो जिसकी ऑनरशिप में है उसके लिए एसेट है, हमारे लिए एसेट नहीं है। हाँ हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है, हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं बच्चों, उसको चला रहे हैं ना, सही है बच्चों, उससे 3-4 दिन रेंट पे लिया, चला रहे हैं, लेकिन वो हमारी ऑनरशिप में ना होने की वजह से हमारा एसेट नहीं है। एसेट में असल में कितनी चीजें होनी चाहिए बच्चों, दिस और दिस, ओके। तीसरी बात लिखी है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका ये मतलब होता है जी, पास्ट में ना आपके नाम पर वो एसेट ट्रांसफर हुआ होगा, आपने मार्केट से जाके खरीदा होगा,
किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया होगा, तो सही अब्बा जी ने आपको दे दिया भाई, भाई बात समझे हैं। पास्ट इवेंट का मतलब है माजी में कुछ हुआ होगा। माजी में क्या हुआ होगा भाई, अब्बा जी ने आपको दे दिया, सही है जी, आपको क्या उसका नाम है, आपने मार्केट में जाके परचेज किया। क्या मेरी बात समझे हैं? बस इसे कहते हैं जी पास्ट इवेंट, यानी माजी में कुछ हुआ होगा तो बच्चों वो आपका एसेट बनाना। क्या बात समझ गए बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं ये वाली? क्या ये बात समझ आती है आपको? एसेट, अच्छा मैं अब 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखने लगा हूं। अब आपने ना मुझे फोकस से जवाब देना है, फिर मुझे समझ आएगी आप बात समझे हैं कि नहीं। देखें इधर मोहतरम, इधर देखें एग्जांपल नंबर 1 जी। आपके पास एक गाड़ी है जी, या आपका मतलब आप, जब मैं कहूंगा ना आपके पास, तो आपने समझना मतलब आप मतलब बिजनेस, गाड़ी है जी, और मेरे चांद वो आपके नाम पे भी है। बताएं क्या ये आपके लिए एसेट है कि नहीं? 2 शर्तें पूरी करवा दो। इकोनॉमिक रिसोर्स है, प्रेजेंट भी तो है ना, हाँ। दूसरी ऑनरशिप कंट्रोल भी है, एसेट। अगली एग्जांपल सुने, गाड़ी है जी आपके पास, क्या इकोनॉमिक रिसोर्स है? घर में खड़ी गाड़ी, हाँ, लेकिन वो अब्बा जी या भाई के नाम पे है। किसका एसेट है? अब्बा जी या भाई का। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? तो ये आपका एसेट नहीं है। एक बिल्डिंग है बच्चों और वो रेंट पर है। किस पे है? हाँ, इकोनॉमिक रिसोर्स है, मानता हूं, लेकिन मेरे चांद बोलो शाबाश, कंट्रोल नहीं है। ये हमारे लिए एसेट। इधर तक बात समझ आई बच्चों? इधर तक बात समझ आई बच्चों? क्या इधर तक बात समझ आ गई? ये एसेट की डेफिनेशन है। एसेट की मेरे चांद एक और डेफिनेशन भी है। इन अदर वर्ड्स, एसेट इज समथिंग दैट द बिजनेस ओन्स और एंड इज अवेलेबल, अवेलेबल है और विल बी, और फ्यूचर में भी अवेलेबल होगा। यानी गाड़ी, उसको इस्तेमाल, गाड़ी ने एक दिन थोड़ी इस्तेमाल होना है, 5 साल 6 साल 4 साल, और विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन द बिजनेस इन फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब, फ्यूचर में मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा, इजाफी बात है ये। ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है ना वो समझाने के लिए होती है, ये एडिशनल है। क्या है बच्चों? अब मेरे चांद ये 2 डेफिनेशंस हैं। क्या है बच्चों जी? मुझे बताएं, नान कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है सादा वाला, एक होता है, नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं वैसे तो, आलू वाला, चिकन वाला। एक होता है सादा वाला, एक होता है तिल वाला। आपको कौन सा पसंद है? ये है जी तिल वाली डेफिनेशन। क्या बच्चों? और ये है सादा वाली। और ये क्या है बच्चों? पेपर में एक बात और समझ लें, ये मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए बात बता रहा हूं, जो आपको एमसीक्यूज आते हैं ना बच्चों, उसमें लिखा होता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या बच्चों? इसका फिर मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं, लेकिन आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? याद रखना है इस बात को। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? मोस्ट, जो सबसे बेहतर है। अगर ये दोनों डेफिनेशंस पेपर में क्वेश्चन के अंदर मौजूद हुई तो आपने तिल वाली सिलेक्ट करनी है। क्या मेरी बात समझ आई? ये जो है ना, ये है सादा वाली। हमने मेरे चांद जो काउंटिंग पढ़नी है ना, हमने पढ़नी है जो पूरी दुनिया में चल रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी लिखना नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में जाके बताऊंगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल मतलब आलमी, पूरी दुनिया में जो चल रही है, जो स्टैंडर्ड है, जो उसूल है, हमने उसके मुताबिक पढ़नी है। काउंटिंग मेरी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे बच्चों आप। मैं आपको अपनी मर्जी की काउंटिंग नहीं पढ़ा सकता। वो काउंटिंग तो होगी, लेकिन IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसूलों को सामने रख के अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझे? जो उसूल तय हो गए, एक बॉडी है बच्चों, उसको कहते हैं IFAC। क्या कहते हैं? उसके अंदर अभी आपने कुछ नहीं लिखना, ये इंफॉर्मेटिव बातें हैं बच्चों। उस बॉडी में डिफरेंट कंट्रीज के लोग ना बैठे होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। उधर फिर उसूल बनते हैं बच्चों, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं। सही है मेरी बात समझे? वो फिर जो तय हो जाती है बातें बच्चों, उससे फिर क्या उसका नाम है जी, शक्ल दे दी जाती है IFRS की। किसकी बच्चों? सही है जी। वो फिर अकाउंटिंग पूरी दुनिया में चल रही होती है। क्या मेरी बात समझे बच्चों आपके नहीं? उसके मुताबिक मेरे चांद हमने अकाउंटिंग पढ़नी है। डन है सर? डन है बच्चों? अच्छा, ये जो है ना, ये वाली डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक है। किसके मुताबिक है? ये गलत नहीं है, ये भी पेपर में आई हुई है, इसलिए लिखी है मैंने। ये ज्यादा बेहतर है। क्या है? वैसे ऐसा नहीं होता कि ये भी हो ये भी हो, लेकिन अगर 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 कभी दोनों इकट्ठी आ जाए तो हमने फिर इसको सिलेक्ट करना है। और अगर ये ना हो, सिर्फ यही ऑप्शन, तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगी। डन? डन बच्चों? डन बच्चों? ये तक बातें समझ आई हैं जी?
अगली बात बच्चों, अभी आपके जो क्वेश्चन है मैं ले लूंगा एंड पे जाते जाते, अभी ये होल्ड करके रखें, अभी मुझे पूरी बात करने दें। जो तो अभी जवाब देने वाला होगा अभी जवाब दूंगा, जो अभी जवाब देने वाला नहीं आपको बता दूंगा जी कि इस लेक्चर में या फलां जगह पे जाके जवाब दूंगा फलां चैप्टर में। जो वो भी जवाब ना देने वाला हुआ फिर मैं बताऊंगा जी कैफ 1 में या सब्जेक्ट जिसमें भी पढ़ना होगा। अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर इधर आओ जरा, बहुत फोकस से बात सुननी है बच्चों। आपने ना एक चीज जरा मुझे बताएं यार, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जरा दिखाना, ये हाइलाइटर, ये पेंसिल, शार्पनर, ये रेजर, बच्चों ये भी तो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं और ये आपकी ऑनरशिप में है, और ये क्या है बच्चों, तो ये आपके लिए एसेट है या नहीं है? एसेट है बच्चों, क्यों नहीं है जी? अच्छा एसेट देखो आपकी ऑनरशिप में भी है, आपकी ऑनरशिप क्या चोरी उठा के लेके आए उधर से? अंकल होगा, अंकल उधर देखो उठा के ले आए। बच्चों आपकी ऑनरशिप में है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, इससे फायदा भाई, से लिखोगे ना बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, और आपकी ऑनरशिप भी है बच्चों जी। बच्चों ये है तो एसेट, लेकिन अब एक बात याद रखनी है यार, उधर देखने लग पड़ते मैं गलत पढ़ा रहा हूं, इधर देखो उधर क्या है जी। बच्चों इस तरह की चीजों को हम कहते हैं इममटेरियल। क्या कहते हैं? इममटेरियल कहते हैं छोटी मोटी चीजें। क्या कहते हैं बच्चों? अब इसके अंदर ना कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के दिए हैं बच्चों, ये बस आपने 2-3 दफा पढ़ लेनी है। इसे मटेरियल कहते हैं, ठीक है जी। डस्टबिन होगी, वेस्ट बास्केट हो गई, ये हाइलाइटर, ये छोटी मोटी चीजें बच्चों। अच्छा बुक्स जो है ना ये मटेरियल नहीं होती, चाहे सस्ती भी है फिर भी मटेरियल नहीं है, सही है बच्चों? अच्छा मेरे भाई ये हाइलाइटर हो गया, ये डस्टबिन होगी, ये पेंसिल रबर शार्पनर हो गया, इस तरह की चीज जो है मेरे चांद, इन्हें हम क्या कहते हैं? इममटेरियल। हाँ ये एसिड की डेफिनेशन का क्राइटेरिया तो पूरा, लेकिन बच्चों हैं क्या? इममटेरियल, लिहाजा इन्हें हम एसिड नहीं कह सकते। ये रूल है, क्या है बच्चों? ये स्टैंडर्ड है। ये पेपर में एक क्वेश्चन आता है, कहता है जी बताएं जी वो आइटम्स जो कि, मिसाल दे रहा हूं, बहुत ही लो वैल्यू आइटम्स हैं। क्या है बच्चों? इसको हम एसिड नहीं कहते। बताएं कौन सा प्रिंसिपल ऐसा कहता है? आपने कहना जी मटीरियलिटी। क्या बच्चों? है इममटेरियल, लिखा हुआ है बच्चों, है इममटेरियल। प्रिंसिपल कौन सा कहता है कि इनको एसिड रिकॉर्ड नहीं करना? आओ बच्चों मेरे साथ पढ़ो। एग्जाम टिप्स कहता इममटेरियल आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज even if they meet the definition criteria। definition criteria का मतलब क्या है? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स और क्या बच्चों? ऑनरशिप। है ना बच्चों, है ना। कहता फॉर एग्जांपल पेन, कैलकुलेटर, स्टेपलर, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, स्मॉल टूल्स एंड पार्ट्स, नट शट हो गए, इस तरह की चीजें जी। कहता ये डेफिनेशन का क्राइटेरिया तो मीट कर रही है, लेकिन फिर भी इनको एसेट, ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इधर तक बात समझ आई? इधर तक बात समझ आई? अच्छा अब आपने आधा मिनट का सांस लेना है बच्चों, बातें नहीं करनी, हजम करें जो अभी आपको बताया। अभी बोलना नहीं है, सिर्फ हजम करना है। क्या करना है बच्चों? हजम करना है। अभी बोलना नहीं है भाई। हम किताब नहीं है ना हमारे पास किताब नहीं है ना भाई को बुलाना भाई। किताब हमारे ना किताब ना लेना, नुकसान होगा, ठीक है? किताब ना लेना। आपकी किधर है? इधर इधर हो थोड़ा, इधर हो। आपकी किताब किधर है जी? आपकी किधर है किताब? आपकी किधर है? आपकी किधर है भाई किताब? है? किताब ना लेना, ठीक है? एम कुछ समझ ही आ गई चीज तो नुकसान हो जाएगा। फिर कुछ चीज समझ ही आ गई बच्चों तो फिर क्या नुकसान ही होगा ना जी? जी किताब ना लेना, ठीक है? मतलब देखो ना, हम माशाल्लाह आइंस्टाइन ना होता तो वो सेब वाली बात आपने बतानी थी लोगों को। तो आप माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं सर, तो आप किताब के बगैर ही माशाल्लाह सब चीजें सही हो जानी है, ठीक है मेरे भाई जी? जी बच्चों। अच्छा जी इधर तक बातें समझ आई? अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, इसलिए मैंने पॉज दिया था कि आप लोग ना सही जवाब दें। बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एसिड के अंदर कितनी शर्तें पाई जाती हैं? मतलब पास इवेंट तो वो तो है ही है ना, वो तो इतनी कोई अहम बात नहीं है।
बच्चों एक है जी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स और दूसरा ऑनरशिप। अब जरा सुनना भाई, जमाई ले रहा है, इतनी बड़ी जमाई ले रहा है, इतनी बड़ी जमाई ले रहा है, हाथ रखो उसके मुंह पे जी। अब इधर देखो, इधर इतनी बड़ी जमाइयां ले रहा है यार गुड्डू, एक्टिव रहे। इधर देखें, इधर बच्चों अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, जरा समझ के जवाब देना। क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट ही होता है? नहीं, फिर सुने। क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट ही होता है? जी, नो वाले हाथ खड़ा करें, फिर यस वाले हाथ खड़ा करें। जी जी, हाथ नीचे, हाथ नीचे। अब वो हाथ खड़ा करें जो कहते हैं हाँ हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट ही होता है, ताड़ी ऐसी जी तैसी। जी जी, जमाई वाले भाई का नाम क्या है? जैन अब्बास साहब, हसनैन अब्बास साहब, मेरे प्यारे और मासूम दोस्त हसनैन, हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट नहीं होता। पहले सारे बच्चों ने तकरीबन सही बताया था, बाद में फिर आप ना आपके नहीं सर ने दूसरी दफा पूछा कोई इसमें गड़बड़ होगी। जी भाई, कॉन्फिडेंट रहना यार, कॉन्फिडेंट रहना जिंदगी में, वो मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें। जी मैं तुम्हारा सवाल लूंगा, हाथ नीचे करो, अभी मुझे बात पूरी करने दो। एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन एसेट। अगर बच्चों वो रेंट पे है तो एसेट थोड़ी होगा। बट एवरी एसेट, एसेट कहते ही उसे हैं बच्चों, बट एवरी एसेट इज एन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अब देखो, आप कॉन्सेप्ट्स के लिंकेज समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट्स के लिंकेज समझ रहे हो कि कॉन्सेप्ट लिंक कैसे हो रहे हैं आपस में? अगर मैं दरमियान में आपसे गपशप करना शुरू कर दूं या आपके सवाल लेना शुरू कर दूं तो ये मैं बातें आपको फिर समझा नहीं पाऊंगा, मेरा लिंक टूट जाएगा। फिर आप लिंक समझ रहे हो? मैं पॉज भी दे रहा हूं दरमियान में, आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। सही है? अगर इधर उधर की बातें शुरू होगी बच्चों तो ये लिंक बनेगा ही नहीं। लिंक बनाने के लिए टाइम चाहिए मुझे। क्या चाहिए? वो टाइम आप मुझे देंगे तो ही मैं आपको सही अच्छा समझा सकूंगा। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब आपने माशाल्लाह कुछ सही जवाब दिया, इसके पीछे पूरे 20-25 मिनट की स्टोरी थी। क्या थी बच्चों? क्या मेरी बात समझ रही है? उस स्टोरी में थोड़ा करके आपकी बेस बनती चली गई, फिर आपको ये बात समझ आई है। तो उस स्टोरी को तोड़ना नहीं है आपने। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जी, आप इधर आओ, इसको पढ़ो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, मैं आपको बता रहा हूं। एवरी एसेट इज एन, बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आज की जो अहम बातें हैं उसको मैं रिपीट करूं एक दफा। एसेट की डेफिनेशन पढ़ी, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है ये, और बच्चों कंट्रोल या ऑनरशिप। अब इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? इज आर राइट, डैड हैज द ताकत टू प्रोड्यूस बेनिफिट इन द फ्यूचर। ओके सर। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा जी, मटीरियल इमटेरियल चीजें जो हैं कभी भी एसेट फिर क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अम्मा जी ने कहा बेटा इसको इधर मत रखो। आपने कहा अम्मा जी किधर रखना? मैंने कहा जाओ बाहर दफा हो जाओ, मैं खुद रखती हूँ। नहीं बताया तो अभी मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि जाओ दफा हो जाओ, मैं कहूंगा बेटा थोड़ी देर होल्ड कर लो। क्या कर लो? बताऊंगा फिर इमटेरियल चीजों को कहां रिकॉर्ड करना है, एसेट में तो रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा, कोई भी चीज अकाउंटिंग में ऐसी नहीं होती जिसको हम रिकॉर्ड ना करें। यानी कोई चीज जिसके साथ अमाउंट एसोसिएटेड है, आपने खरीदी, आपके पास आई, उसको रिकॉर्ड तो करना है। अब कहां करना है इमटेरियल चीजों को? करना तो है थोड़े दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों? कल भी नहीं होगा, शायद परसों की क्लास में हो। अच्छा जी, अगली बात सुनना अब बच्चों। फिर हमने तीसरी अहम बात ये की कि बच्चों एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन, बट एवरी, भाई एसेट कहती ही उसी है जिसके अंदर पहली शर्त इकोनॉमिक रिसोर्स की पूरी की पाई जाए। बच्चों समझे? अच्छा, कभी कभी अगर प्रेजेंट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ ना तो आपने समझ लेना है कि ये प्रेजेंट ही है, और या पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। नहीं लिखा कुछ भी तो आपने समझना है प्रेजेंट ही है। और सही है बच्चों? इधर तक बातें समझ आई? इधर तक बातें समझ आई बच्चों? जी, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जी यार, ये नई किताब लो ना मेरे चांद, ये वाली किताब लो, ये वाली। क्या लिखा हुआ है? एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स, कहता है एवरी एसेट इज एन इकोनॉमिक, बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट। अच्छा, ये तो उल्टा नहीं हो गया? एवरी एसेट जो है बच्चों वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है। हाँ तो सही तो लिखा हुआ है, इसमें क्या है?
तो भाई हम इस टाइम बिजनेस की ऑनरशिप पढ़ रहे हैं। इस फॉर एग्जांपल रुक जाओ, इस टाइम में बिजनेस ए की बात कर रहा हूं, तो आपने बिजनेस ए के बारे में सोचना है। एक वक्त में एक चीज, एक बंदे की काउंटिंग करनी है, 6 की नहीं करनी है आपने। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एंटिटी का मतलब होता है इदारा। क्या होता है बच्चों? हम इस वक्त किसी एक एंटिटी की बात कर रहे हैं। एक बच्चों इस तरह तो काउंटिंग करने लगेंगे तो एक लम्हे में 10-10 बंदों की काउंटिंग तो नहीं, एक एंटिटी की काउंटिंग सीखनी है। क्या तो समझ रहे हो? एक बंदे को जहन में रखना है कि उसके लिए क्या होगा। उसके लिए आप ये समझो, आपके लिए बात कर रहा हूं मैं, सही है भाई? आपके लिए नहीं होगा ना, सही है जी? अगर वो आपकी मेरे चाहे ऑनरशिप में नहीं है तो डन। आगे बात समझ? और किसी का क्वेश्चन जी? बैठ के बैठ के बैठ के नहीं, अभी तो करंट मैंने बात ही नहीं बताई ना अभी। हाँ जी, ये एक एसेट नहीं है बहरहाल, अभी इतना याद रखो। क्या है थोड़े दिनों बाद बताऊंगा इंशाल्लाह। बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। क्या कहते हैं, एक हेड एक्सपेंस, उसमें आते हैं ये। अब वो एक्सपेंस क्या होता है छोड़ो, अभी ये रेलिवेंट। ठीक है जी। जी और जी ये immaterial item लिखा हुआ है are not recognized as asset if they meet the definition of criteria. इफ दे, कहता इवन इफ दे मीट द, पूरे लफ्ज पढ़ो भाई। The definition of asset. अगर एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर भी जाए तो फिर भी एसेट नहीं है। फिर भी asset जी जी क्या, ऊंची ऊंची बोलो। बच्चों हाई नहीं होती ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल, पेपर में क्या आएगा, ये 6-7 लफ्ज आएंगे, इसमें से एक लिखा होगा तो आपने कहना है मटेरियल। ये लफ्ज इसीलिए लिख के दिए हैं आपको। अगर मेरे भाई सुन लो, सिंपल रखो बात को, पेन का लफ्ज आ गया, स्मॉल टूल्स का लफ्ज, जिसका मर्जी लफ्ज आ गया, आपने क्या करना है जी? इमटेरियल। अगर पेपर में ये आ गया मेरे भाई एक पेन है, वो हाई वैल्यू है, क्या है बच्चों? फिर आप उधर ले जाओगे, जनरल रूल पे रहना है, हमने जनरल बातें करनी है। इस तरह तो एक्सेप्शन जोन सी मर्जी ले आओ तुम दुनिया में, तो मैंने कहना सर मैंने वेस्ट बास्केट ली है लेकिन वो गोल्ड की है, ये तो फिर एक्सेप्शन है ना मेरे प्यारे दोस्त। एक्सेप्शन पे थोड़ी बातें करनी है हमने। जनरल क्वेश्चन आ गया, एसिड नहीं है। आगे चलें बच्चों, एसिड की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं बच्चों? एसिड की कितनी टाइप्स हैं बच्चों? एक है मेरे भाई करंट, एक क्या है बच्चों, और एक क्या है बच्चों? जी मोहतरम, एक है मेरे भाई करंट एसिड और दूसरा क्या है बच्चों? अब ये सुन लें। अच्छा ये आपकी मर्जी से नहीं है, मेरी मर्जी से नहीं होगा। सर मेरा दिल कर रहा है इस चीज को ना करंट एसिड कह देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा आपकी मर्जी नहीं चलनी इधर। उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे ऐसी चीज will provide benefit ट्वेल्व मंथ्स को आजकल 1 साल कहते हैं बच्चों। भाई बोलना नहीं है, बातें करेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगी। क्या था, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आपको बेनिफिट मिलना सेवरल ईयर्स, सेवरल कहते हैं बच्चों कई साल, यानी 1 साल से ज्यादा का अरसा। क्या बच्चों? यानी लॉन्ग टर्म। क्या बच्चों? अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म 12 महीने को कहते हैं और लॉन्ग टर्म कहते हैं बच्चों 12 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा। अगर तो कोई ऐसी चीज है जो आपकी ओनरशिप में है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, और उससे बेनिफिट मिलना कई साल, यानी 1 साल से ज्यादा का अरसा, वो 5 साल भी हो सकते हैं, 1 साल 3 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल 10 महीने भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझे? नॉन करंट एसेट। और बाकी क्या बच्चों? चले, ये लिखा हुआ है, मैंने आपको समरी बना के दी, ये लिखा हुआ है। अब इधर देखें मेरी तरफ। चलें बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे बताना ये करंट एसेट है या नॉन करंट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जिससे चीजें बनती हैं बच्चों, ये हैवी किस्म प्लांट, ये नॉन करंट। जनरल अजम्पशन पे चलना है, एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जाना। एक्सेप्शन की बात होगी वो खुद बताएगा क्वेश्चन में।
पूरी काउंटिंग जनरल असम्पशन पे चलेगी। क्या चलेगी बच्चों? मेरी बात समझे सर, एक प्लांट एंड मशीनरी हमने 3 महीने इस्तेमाल करना, यार ये तो एक्सेप्शन है ना बच्चों, इस तरह तो काउंटिंग पढ़ ही नहीं सकते फिर हम। अब बात समझे जी, प्लांट एंड मशीनरी को पूरी दुनिया में नॉन करंट एसेट कंसीडर किया जाता है। लैंड बच्चों, शाबाश, नॉन करंट। बिल्डिंग नॉन करंट एसेट। एसी नॉन करंट एसेट। ये नहीं कहना कि सर हम भी लेके आए थे 6 महीने बाद खराब हो गया, ये इस तरह की बातें नहीं करनी बच्चों। पूरी दुनिया में जो चीज समझी जाती है वो करनी है। ये बच्चों डाइज हो गया, लैपटॉप हो गया बच्चों, ये सारी नॉन करंट है। क्या है बच्चों? वही। अच्छा, गाड़ी को ना हम अकाउंटिंग में व्हीकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर कार, व्हीकल, मोटर कार पहले कहते थे। गाड़ी को बच्चों नॉर्मली काउंटिंग में व्हीकल, VEHICLE, सही है बच्चों। इसमें हर तरह के ट्रक श्रक हर तरह की चीज कवर हो जाती है। ये क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं करंट एसेट। क्या है बच्चों? करंट एसेट में सारे आपको आज नहीं बताऊंगा, एक आधा बताता हूँ, एक दो बताता हूँ बस। बच्चों जो कैश है, कैश जो जेब में कैश पड़ा है, इससे पूरी दुनिया में करंट एसेट समझा जाता है। क्या एसेट है लेकिन बच्चों करंट एसेट, लेकिन क्या समझा जाता है बच्चों? बैंक में पड़े पैसे। अच्छा, बैंक में ना पैसे रखवाए 2 साल के लिए, ये एक्सेप्शन है। सिंपल लिखा हुआ है जी बैंक बैलेंस। क्या लिखा हुआ है बच्चों? अकाउंट ओपन किया बैंक में जाके अपने नाम से या बिजनेस के नाम से, उसमें पैसे रखवा दिए बच्चों। ये क्या है बच्चों? करंट एसेट। क्या है बच्चों? एक्सेप्शन ये है जी कि अगर आपने कह दिया जी कि मैंने इसमें से पैसे इस्तेमाल नहीं करने, बस पड़े हुए हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, आप क्या बनेगा? अब ये नॉन, ये एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? सिर्फ इतना लिखा है बच्चों कि जी बैंक बैलेंस। क्या है बच्चों? ये क्या है? करंट या नॉन करंट? अब मेरे इधर आओ बच्चों, इधर आओ, आप इधर पढ़ो जी। करंट एसेट क्या होता है जी? क्या था जी? एसेट दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म। बच्चों काउंटिंग में हम ना 1 साल को कहते हैं, अकाउंटिंग में हम शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं जी? कैश एट। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी शॉर्ट टर्म तो 5-7 दिन को नहीं कहते। भाई भाई देखो, हमने IFRS के मुताबिक चीजों को पढ़ना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? वो सीखनी है बातें। कैश जो पड़ा है किधर बच्चों? मनी हेल्ड इन द बैंक अकाउंट। ये क्या है बच्चों? कैश इन हैंड टू मीट डेली या नॉर्मल या ऑपरेशनल बिजनेस एक्सपेंसेस। भाई एक्सपेंस होते हैं ना, सैलरीज, लोगों को तनख्वाह देनी है बच्चों, कोई खर्चा करना है, कोई चीज परचेज करनी है बच्चों, और बात समझे हैं बच्चों, बिजली का बिल पे करना है सर, इसके लिए कैश हमारे पास पड़ा है। करंट एसेट। ये दो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, इधर लिखो पी और इधर भी लिखो पी। पी का मतलब पेंडिंग। लिखो 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 जल्दी, शाबाश। इन दो के साथ लिखो मेरे भाई क्या? पी पी, पेंडिंग। पूरा लिखना है तो फिर पूरा लिख लो। डन? और डन बच्चों? ये वाली लाइट्स नहीं चलती हैं वाली? अच्छा चले। नॉन करंट एसेट आगे क्या है बच्चों? क्या था जी? एसेट दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ and provide future economic benefits for an entity over a period of several years। ये इसको रट्टा नहीं लगाना, एक दो दफा पढ़ना होता है बस, ऑप्शंस होते हैं, बंदा आराम से टिक लगा देगा। कहता मोर देन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये देखो ना, फर्नीचर है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। फिक्सचर, फिक्स। क्या मेरी बात समझे बच्चों? कहता कंप्यूटर, व्हीकल, ये मैंने आपको बताया ना, कार, मोटर कार, इस तरह ट्रक, इसको कहते हैं। एक और लफ्ज लिख लो बच्चों, इधर इधर लिखो, 2-3 और लफ्ज लिखो बच्चों। लिखो इधर प्रेमिसेस। क्या लिखो बच्चों? बच्चों प्रेमिसेस कहते हैं जगह को। किसे कहते हैं बच्चों? जगह को। जगह, जगह, प्रेमिसेस कुछ भी हो सकता है बच्चों, जगह, कोई भी जगह बच्चों, बिल्डिंग, वेयर हाउस, जगह, लैंड। और सही है बच्चों? आगे लिखो इन्वेस्टमेंट। क्या लिखो बच्चों? इन्वेस्टमेंट। क्या लिखो बच्चों? अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपने किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, क्या कर दिए बच्चों? अगर तो इन्वेस्टमेंट के साथ, जमाई वाले भाई हसनैन साहब फिर जमाइयां ले रहे हैं, अगर तो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी लफ्ज नहीं लिखा, तो जनरल रूल ये है, आप इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझते हैं। क्या समझते हैं? जिस तरह कैश एंड बैंक बैलेंस का जनरल रूल क्या है, हम इसे क्या समझते हैं IFRS के मुताबिक? शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट्स को क्या समझेंगे बच्चों? लॉन्ग टर्म। हाँ,
अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के साथ लिख दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर पंगा नहीं लेना, फिर ये क्या है बच्चों, फिर जारी सी बात है, फिर करंट एसेट है। फिर क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स लिखो इधर नॉन करंट में, और आगे इसके आगे नोट लिखो छोटा सा। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स को नॉन करंट एसेट कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स को नॉन करंट एसेट कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स को बोलो शाबाश, नॉन करंट एसेट कंसीडर किया जाता है। हाँ, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स को नॉन करंट एसेट कंसीडर किया जाता है। हाँ अगर हाँ अगर हाँ अगर हाँ अगर इन्वेस्टमेंट के साथ शॉर्ट टर्म का लफ्ज लिखा हुआ है। हाँ अगर इन्वेस्टमेंट्स के साथ शॉर्ट टर्म का लफ्ज लिखा हुआ है तो कितने बुरे लग रहे हो, कोई मतलब चीज भी नहीं है लिखने के लिए, है ना, चीज भी नहीं है ना लिखने के लिए, लग रहे हो ना, अजीब अजीब सा लग रहा है ना। कल इंशाल्लाह बुक ले आओगे जी। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ शॉर्ट टर्म का लफ्ज लिखा है तो फिर हम इसे करंट एसेट कंसीडर करेंगे। शॉर्ट टर्म का लफ्ज लिखा है तो फिर हम इसे बोलो करंट एसेट कंसीडर करेंगे। डन बच्चों, डन जी। चलें अब आप जाएं और आपने ये रिवाइज करना है, जाके रट्टे नहीं लगाने, रट्टे शट्टे नहीं लगाते। क्या नहीं करना बच्चों, आपने बस एक दफा आपने जो बातें पढ़ाई हैं, मैं कल आपसे इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस पूछूंगा जी। आपका क्वेश्चन है कोई? भाई एक मिनट चुप। जी क्या करूं? प्रैक्टिकल एग्जांपल, तुम्हारे पास गाड़ी है मेरे भाई, नॉन करंट एसेट है। भाई अब चुप हो जाए, किसी की आवाज नहीं, उसका क्वेश्चन सुन लो जी। भाई कई बार नहीं, गाड़ी आपके पास, आपने गाड़ी खरीदी, आपने इसको इस्तेमाल करना है गाड़ी को, बताएं इससे फायदा नॉर्मली दुनिया में क्या समझा जाता है, इससे फायदा 1 साल से ज्यादा के अरसे में मिलेगा या 1 साल से कम? नॉन करंट एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग ने 6 महीने बाद थोड़ी क्या उसका नाम है जी नीचे गिर जाना है भाई, नॉन करंट। नेचर देखनी है, क्या देखनी है जी? ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।